आज की वीडियो की शुरुआत एक ऐसे हेडलाइन से करते हैं जो शायद सिंपल लगती हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर फ्यूचर का एक बड़ा सिग्नल छुपा है। एलजी इंडिया आइज यूएस, यूरोप एक्सपोर्ट एज अ टैरिफ कट्स ओपन डोर। जब मैंने ये न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स पर देखी तो एक सवाल सीधा दिमाग में आया। क्या इंडिया का सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया का प्रोडक्ट भेजने वाला पावर हाउस बनने वाला है। और ये बात कह रहा है कि कोई लोकल छोटा ब्रांड नहीं है, बल्कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक जायंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक। सोचो ज़रा, एलजी जो डिकेड से इंडिया में टीवी, रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, एसी बेच रहा है, अब इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने चाहता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन जैसे डेवलप्ड मार्केट के लिए। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। चलिए इसको थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं। पहले क्या होता था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएस, यूरोप मैन्युफैक्चरिंग हब, वहाँ से प्रोडक्ट बनते थे और बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे। फिर चाइना आया और वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। अब पिक्चर चेंज हो रही है। ग्लोबल कंपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहती है। एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट रहना रिस्की हो गया है, और यही एंट्री होती है इंडिया की। अब आप सोच रहे हैं कि टैरिफ कट इसमें क्या रोल है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है और उस पर टैक्स लगता है, जिसके टैरिफ बोलते हैं। अगर टैरिफ हाई है और तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, अगर टैरिफ कम हो जाते हैं तो सडनली वही प्रोडक्ट कम्पिटिटिव में हो जाते हैं। और यह ओपन डोर मोमेंट आज जिसके बारे में एलजी बात कर रहे हैं, टैरिफ कम होने का मतलब है इंडिया के मैन्युफैक्चरर से बनना प्रोडक्ट यूएस से यूरोप में कंपेरेटिवली सस्ता और ग्लोबली कंपेटिटिवली में स्ट्रॉन्गर हो। और जब प्राइस एडवांटेज मिलता है तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ा इमेजिन करिए कि नोएडा या पुणे में एक फैक्ट्री एलजी या रेफ्रिजरेशन बन रहा है। वही रेफ्रिजरेशन पहले सिर्फ इंडिया मार्केट के लिए था, अब वह कंटेनर में लोड होके शिप से निकल रहा है, डेस्टिनेशन पे जा रहा है, या फिर न्यूयॉर्क, बर्लिन ऐसे स्टेट में जा रहा है। कितने बड़ा शिफ्ट है ये। मतलब मेड इन इंडिया स्टिकर सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, रियलिटी बन गया है। लेकिन यह सिर्फ टैरिफ का गेम नहीं है, इसके पीछे 3 साइलेंट फैक्ट्री है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जा रही है, स्किल वर्कफोर्स अफोर्डेबल हो रहा है, और गवर्नमेंट का फोकस जो है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पर। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी स्ट्रांग है। एलजी यहाँ ऑलरेडी मैसिव स्केल पर प्रोडक्ट करता है। जब डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल हो तब कंपनी कॉन्फिडेंटली एक्सपोर्ट स्केल कर रही हो सकती है। अब एक इमोशनल एंगल देखते हैं। अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या? ज़्यादा फैक्ट्री एक्सपांड होना, नए जॉब्स क्रिएट होना, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन वर्क, डिमांड बढ़ती, एमएसएमईज ऑर्डर मिलेंगे। एक सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर के पीछे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम होता है। पैकेजिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट वर्कर, कस्टम एजेंट, लॉजिस्टिक, प्लानर्स। एक प्रोडक्ट जब बॉर्डर के क्रॉस करता है तो उसके साथ हज़ारों लोगों की मेहनत क्रॉस करती है। और शायद इसीलिए न्यूज़ सिर्फ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन लगता है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, खड़ा होता है कि क्या इंडिया की क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर पाएगा? क्योंकि यूएस और यूरोप का जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टच होते हैं, इन्वायरमेंटल रेगुलाइजेशन, उसके जो इन्वायरमेंट रेगुलाइजेशन स्ट्रांग होते हैं। अगर एलजी कॉन्फिडेंटली एक्सपोर्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब इंडिया प्लांट ग्लोबली जो क्वालिटी बेंचमार्क मीट कर रहा है। ये साइलेंट कॉन्फिडेंस बहुत पावरफुल होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज तक हम सिर्फ न्यूज़ में ज़्यादा सुनते हैं कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करता है। अब नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट। यह माइंडसेट चेंज है। कंज्यूमर नेशन से मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। फ्यूचर इमेजिन करो, 5-7 साल बाद इंडिया पोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक कंटेनर की लाइन लगी है। यूएस रिटेलर्स इंडियन मेड एप्लीकेशन स्टॉक कर रहे हैं। यूरोपियन स्टॉक होल्डर जो एलजी प्रोडक्ट चल रहे हैं,
जो इंडिया में बन रहे हैं, तो शायद लोग कैजुअली बोलेंगे ऑफ कोर्स इंडिया का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियस है, लेकिन ऑब्वियस फ्यूचर के पीछे ऐसी कोई छोटी स्ट्रेटजी डिसाइड होती है, जैसे कि आज यह टैरिफ विंडोज़। और हॉनेस्टली बात की है तो ये एक रेस सिर्फ एलजी की नहीं है। जब एक ग्लोबल ब्रांड अपॉर्चुनिटी देख लेता है तो बाकी कंपटीटर भी देखेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, इफ़िशिएंसी जो इम्प्रूव होंगी, और एंड में फ़ायदा किसको होगा? तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन वर्कफोर्स और इनडायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर को। तो दोस्तों यह हेडलाइन सिर्फ लग सकती है, लेकिन एक डोर खुलने की आवाज़ है। एक ऐसा डोर इंडिया को सिर्फ मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि एलजी एक्सपोर्ट करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया नेक्स्ट ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हब बन पाएगा। अभी तो रेडी है।